हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं विवेक एकेडमी पर। साथियों, आज हम डिस्कस करते हैं ई कॉमर्स की। ओके, ई कॉमर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि यह ई कॉमर्स का एक प्रारंभिक रूप है। ठीक है, तो आपका कौन सा है ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप? यह है आपका ईडीआई। ओके, जिसमें आपका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या ई व्यापार की बुनियादी आवश्यक है। ठीक है, दोबारा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या ई व्यापार की बुनियादी आवश्यकता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्वेश्चंस आपका। तो वेबसाइट, ई कॉमर्स में आपकी वेबसाइट भी आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद CRM बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है इसके अंदर। और ERP ये भी करेक्ट है आपका, जो कि ई व्यापार के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, तीसरे का ऑप्शन क्या हो गया? डी। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक ऐसा सर्वर है जो सिस्टम में सिंगल एंट्री पॉइंट है। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा API गेटवे। ठीक है, चौथे का फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर। और पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुरोध मार्ग संरचना और प्रोटोकॉल अनुवाद के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो क्या आवश्यक है? API गेटवे। आपका 5 का पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो 6 क्वेश्चन देखते हैं हम। आपसे 6 क्वेश्चन कह रहा है कि ई कॉमर्स आर्किटेक्चर का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह वर्टिकल क्लाइंट द्वारा दर्ज किए गए ऑर्डर की प्रोसेसिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो छठे का आपका क्या आंसर हो जाएगा? बी, ऑर्डर सेवा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, पेटीएम, गूगल पे, भीम आदि और साथ ही साथ UPI प्लेटफॉर्म जैसे विभिन्न विकल्पों की सुविधा को सक्षम बनाता है। तो आप एक बात बताइए कि डेबिट कार्ड से आप क्या कर सकते हो? भुगतान कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भुगतान कर सकते हैं, वॉलेट से भी भुगतान कर सकते हैं। वॉलेट जैसे कि आपका पेटीएम हुआ, गूगल हुआ, फोन पे हुआ, भीम हुआ। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो? आप इससे भुगतान कर सकते हो इनसे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है, आप इन सभी से क्या कर सकते हो? भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी के स्टॉक रिकॉर्ड की अपडेट रखता है। ठीक है, और स्टॉक में से उपयोग किए गए माल और इन्वेंट्री में उपलब्ध स्टॉक के बारे में सूचना देता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? सी, स्टॉक सेवा। ठीक है, 8 का सी हो जाएगा इसके अंदर। आपसे नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? नमा कह रहा है कि जब वेब या एप्लीकेशन पोर्टल पर एक ऑर्डर प्राप्त होता है तब उसे सक्रिय किया जाता है। ऑर्डर को प्रेषण के लिए संसाधित किया जाता है, जिसमें लॉजिस्टिक पार्टनर को निर्माता के गोदाम से ऑर्डर लेने और ग्राहक के स्थान पर वितरित करने का निर्देश दिया जाता है। ठीक है, तो क्या दिया जाता है? डिलीवरी सेवा। ठीक है, आप वेब या एप्लीकेशन पोर्टल से आप क्या ऑर्डर कर सकते हो, तो उसे आपके पास कौन क्या पहुंचाएगा आपको? तो वो आपको डिलीवरी सर्विस ही पहुंचाएगी। ठीक है, ओके, तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 10वां कह रहा है कि 1960 के दशक में व्यावसायिक सूचनाओं के आदान प्रदान और इलेक्ट्रॉनिक लेन देन करने के लिए विकसित मानकों का एक समूह है। ठीक है, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, EDI। ओके, उसके बाद 11 में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ई कॉमर्स लेन देन के दौरान हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या चीज सुनिश्चित करना चाहिए? अखंडता। अखंडता का मतलब हमारा कोई भी सामान टूटना फूटना, मतलब टुकड़ों में नहीं होना चाहिए। अखंडता मतलब। ठीक है, सुरक्षा, बिल्कुल सुरक्षा है भाई, बिल्कुल सेफ्टी से आपका प्रोडक्ट आएगा, बिल्कुल सही आएगा। गोपनीयता, गोपनीयता का मतलब होता है कि जो आप प्रोडक्ट मंगा रहे हो ई कॉमर्स के थ्रू, उसकी जानकारी सिर्फ आपको ही रहेगी कि आपने क्या प्रोडक्ट को मंगाया है। ठीक है, इसके अलावा किसी और को यह जानकारी नहीं होगी कि उसके अंदर क्या प्रोडक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे 12वें क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12वें क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यवसाय में सभी लोगों के लिए सभी चीजें नहीं हो सकती, अतः व्यवसाय कौन से कहलाएंगे? ये देखिए,
तो लक्ष्य ग्राहक को पहचाने, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है भाई, कोई भी आप कंपनी खोल व्यवसाय खोल रहे हो तो उसमें सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को, टारगेट को क्या पहचानेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, ग्राहक द्वारा समर्थित उत्पादों सेवाओं के मूल्य को पहचाने, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ई और बी दोनों। ओके, 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाजार में लाभ प्राप्त करने के लिए तैयार की गई नियोजित गतिविधियों का समूह है। ओके, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपसे, ए, बिजनेस मॉडल। ओके, आपसे 14वां क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक पूर्ण बाजार वह है जिसमें, भाई एक पूर्ण बाजार किससे कहोगे आप, कौन कौन सी डेफिनेशन के लिए बोलोगे आप। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, 14 का सी आंसर आपका हो जाएगा। सी क्या कह रहा है कि कोई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ या विषमता नहीं है क्योंकि सभी फर्मों की उत्पादन की सभी कारकों तक समान पहुंच होती है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक क्षैतिज पोर्टल नहीं है, बताइए क्षैतिज पोर्टल कौन सा नहीं है। देखो आपका सेल नेट आपका क्षैतिज पोर्टल नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर है। देखो याहू आपका क्या है, एक पोर्टल है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद AOL बिल्कुल आपका करेक्ट है, और MN विंडो लाइव बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसमें कौन सा एक क्षैतिज पोर्टल नहीं है, सेल नेट, करेक्ट आंसर। ओके, तो आपका 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक निर्माण कंपनी में उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सामग्री कहलाती है। ओके, तो क्या कहलाती है आपसे, प्रत्यक्ष सामग्री। ठीक है, 16 का क्या हो जाएगा आपका, ए, प्रत्यक्ष सामग्री। ओके, 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि वे कौन सी सामग्रियां हैं जो एक आधुनिक निगम को चलाने के लिए आवश्यक है लेकिन कंपनी की प्राथमिक व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, अप्रत्यक्ष सामग्री। ओके, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 का बी आपका आंसर हो गया। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यवसाय के सामान्य संचालन में उपयोग की जाने वाली सामग्री लेकिन जो प्राथमिक व्यावसायिक कार्यों से संबंधित नहीं है। तो 18 का क्या आपका आंसर हो जाएगा, सी, अप्रत्यक्ष सामग्री। ओके, 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है, 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया भर के सभी बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयार की गई रणनीति को संदर्भित करता है। ठीक है, तो क्या करता है आपको, सॉर्ट। ओके, 20 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि स्थानापन्न उत्पादों या सेवाओं का भय कम है तो यह एक है, तो क्या है यह एक, आपूर्तिकर्ता को लाभ। ओके, 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि नए प्रवेशकों का खतरा तब अधिक होता है जब, कब होता है, जब होता है कि जब प्रतियोगियों के लिए बाजार में प्रवेश करना आसान है, प्रतियोगियों के लिए बाजार में प्रवेश करना आसान हो जाए। ठीक है, उसके बाद 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 22वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यदि प्रतियोगियों के लिए बाजार में प्रवेश करना आसान है तो नए प्रवेशकों के खतरे को माना जाता है, तो क्या माना जाता है आपसे, उच्च। नए प्रवेशकों का खतरा क्या माना जाएगा, उच्च माना जाएगा। ठीक है, 22 का ए। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक उत्पाद या सेवा जिसे ग्राहक एक उद्योग से उम्मीद करते हैं जिसे नए प्रवेशकों द्वारा पेश किया जाना चाहिए, यदि वे प्रतिस्पर्धा में जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें किस रूप में जाना जाएगा। ठीक है, तो उन्हें किस रूप में जाना जाएगा, तो उसे प्रवेश बाधाएं के रूप में जाना जाएगा। ओके, तो आपसे 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिस्पर्धात्मक पर्यावरण में व्यवसाय को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ओके, तो हमें किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो मूल्य पर। ठीक है भाई, सबसे पहले दिक्कत मतलब ये है कि आप कोई व्यवसाय करते हो। ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो सबसे पहले उसको क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे कि मूल्य, कि उस प्रोडक्ट का मूल्य क्या रखा जाए। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्या करा है कि वितरण की आसानी, गति। ठीक, आप किसी प्रोडक्ट को डिलीवरी करोगे तो सबसे पहले क्या करो, देखोगे कि किसके थ्रू वो आसानी से दूसरे मतलब डिलीवर हो सके। ठीक है, ऑर्डर देने में आसानी, बिल्कुल ठीक है। ऑर्डर देने में आसानी मतलब किसके थ्रू, किस साइट के थ्रू, या है ना, ई कॉमर्स के थ्रू कैसे हम ऑर्डर देने में आसानी कर सकते हैं। तो 24 का क्या आपका आंसर हो जाएगा, डी,
ठीक है, उपयुक्त सभी। ठीक है, 24 का डी हो गया। 25 में क्या कह रहा है कि ई बाजार एक साथ कई उद्योग से अक्सर एमआरओ सामग्री के लिए खरीदार और विक्रेता लाता है। तो 25 का क्या हो जाएगा आपका ए 36। ओके, करेक्ट आंसर 36 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार एक ही उद्योग के खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र के अनुसार बाजार एक ही उद्योग के खरीदार और विक्रेताओं को एक साथ में लाता है। ओके, 27वां क्या कह रहा है कि ई बाजार को किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ओके, तो 27 का आपका क्या आंसर हो जाएगा, सी। किसी संगठन के भीतर डिजिटल रूप से सक्षम लेन देन और प्रक्रियाएं। ठीक है, आपका 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार के पूर्ण ज्ञान की अवस्था में पूर्ण मूल्य पारदर्शिता के प्रभावी होने के लिए क्या आवश्यक है। ओके, तो 28 का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। एक मूल्य का कानून, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, किसी व्यवसाय के थ्रू, तो आप क्या करोगे कि वहां पर आप सभी प्रोडक्ट का जो भी है, तो आप क्या करोगे कि सभी का एक ही रेट करोगे। ऐसे नहीं है कि इस प्रोडक्ट का कोई अलग रेट है, इस प्रोडक्ट का अलग रेट है। आप क्या करोगे कि एक समान ही मूल्य रखोगे हर प्रोडक्ट का। ठीक है, उसके बाद 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स की वृद्धि के लिए एक सीमित कारक का प्रतिनिधित्व करता है। ओके, तो 29 का क्या हो जाएगा आपका, ए कह रहा है कि भौतिक बाजारों और पारस्परिक खरीदारी के अनुभवों का आकर्षण। ओके, 30वां क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक संगठन के कंप्यूटर द्वारा किसी अन्य कंपनी के कंप्यूटर पर सीधे व्यावसायिक क्रियाओं के लिए संवाद को संभव बनाता है। ओके, तो क्या बनाता है आपका, ईडीआई। 30 का ए आंसर। ओके, ईडीआई। ओके, और 31 में कह रहा है कि एक मानक प्रारूप में व्यावसायिक दस्तावेज के इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज को किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ईडीआई के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो साथियों अगर आपको ये चीज इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपको क्वेश्चन और समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनिवार्य रूप से एक व्यावसायिक प्रक्रिया है जो उत्पाद विकसित करने और वितरित करने के लिए एक श्रृंखला के रूप में निर्माता, खुदरा विक्रेताओं, ग्राहक और आपूर्तिकर्ताओं को जोड़ती है। तो आपको क्या जोड़ती है, एससीएम। ठीक है, डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर एससीएम। ओके, निम्नलिखित में से कौन एससीएम का अंग नहीं है। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, वितरक। ठीक है, देखिए आपूर्तिकर्ता बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है और एससीएम का अंग है। निर्माता बिल्कुल ठीक है। ग्राहक तो ऑफिशियली बिल्कुल करेक्ट होंगे भाई, एससीएम नहीं होगा वो, ग्राहक नहीं होंगे तो एससीएम आपका किस काम का। ओके, 34 कह रहा है कि एक वाणिज्यिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, बिक्री या वितरण शामिल है। ठीक है, तो 34 को क्या हो जाएगा आपका, ई कॉमर्स। आपका क्लियर हो जाएगा आंसर। उसके बाद 35वां क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। 35वां क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि प्रवाह सूचना और स्व सेवा क्षमताओं के प्रभाव को स्वचालन के माध्यम से संभव बनाता है। ठीक है, तो क्या संभव बनाता है, एससीसी। ओके, 36वां क्वेश्चन कह रहा है साइटस किसी उत्पाद या सेवा और संभावित प्रदाताओं को पसंद करने वाले के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। तो कौन कार्य करते हैं, वो आपके ब्रोकरिंग साइट। जो ब्रोकरिंग साइट है वो आपके संभावित प्रदाताओं को पसंद करने वाले के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, ब्रोकरेज साइटें। ओके, आपसे 37 क्या कह रहा है कि नैतिक सिद्धांतों जो यह बताता है कि यदि कोई कार्य सभी स्थितियों के लिए सही नहीं है तो यह किसी भी स्थिति के लिए सही नहीं है, जिसे किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो 37 का आपका क्या आंसर हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, 37 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। 38वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित
सभी ऑनलाइन रिटेल को चुनौती दे रहे हैं, सिवाय किसके थ्रू दे रहे हैं? वो दे रहे हैं कीमत में, डी आपका आंसर हो जाएगा, कीमत में लगभग तुरंत परिवर्तन करने में असमर्थता। ठीक है, देखिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसका आपने कोई कीमत रख दी मार्केट के अंदर, तो आप उसकी कीमत आसानी से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद आप उसकी कीमत को चेंज कर सकते हो, लेकिन एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, और वाकई की आप सभी कर सकते हो। देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि उपभोक्ता द्वारा लेन देन की सुरक्षा के बारे में चिंतन करना। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है, आप किसी लेन देन के लिए, किसी सुरक्षा के लिए आप चिंतन कर सकते हो। ठीक है, कि वो साइट मतलब जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो जल्दी खराब ना हो। ठीक है, इस चीज की चिंतन, एक्सपायर जल्दी ना हो। ठीक है, नंबर 2 कह रहा है कि वेबसाइट को दी गई, ठीक है, ये भी करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि वेबसाइट को दी गई व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता के बारे में उपभोक्ता को चिंता। बिल्कुल ठीक है भाई, आपने कोई साइट के लिए चिंता बिल्कुल रहेगी कि ऐसे कि जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया, ठीक है, और वो प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या इसमें चिंतन वाली बात रहेगी। ठीक है, और कह रहा है कि स्टोर से खरीदारी की तुलना में माल की डिलीवरी में देरी। बिल्कुल भाई, आप कोई चीज डिलीवरी के थ्रू मंगाओगे ऑनलाइन, ई कॉमर्स के थ्रू, तो आप क्या करोगे, जैसे कि आपने आज प्रोडक्ट को आपने ऑर्डर दे दिया, तो वो क्या करेंगे, आपको 7 डेज का आपके लिए टाइम देंगे कि 7 डेज के बाद आपको प्रोडक्ट को आपके घर पर डिलीवरी कर देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डिलीवरी में देरी हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल होती है, तो इसके लिए भी ये भी ठीक है। तो सबसे पहले, लेकिन सबसे रिटेल की चुनौती वाला कॉन्सेप्ट था कि आप इसमें कि आप कोई प्रोडक्ट में आप आसानी से कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 39 कह रहा है कि एक रणनीति तत्व जो इस बात से संबंधित है कि किसी उद्योग में प्रवेश करने का प्रयास करते समय नए प्रवेशकों को नुकसान का सामना करना पड़ता है या नहीं। तो 39 का आपका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, प्रवेश की बाधाओं। ठीक है, प्रवेश की बाधाओं। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है 40 में कह रहा है कि उत्पाद को किसके तहत अनुमानित मांग के आधार पर प्राप्त आदेशों से पहले तैयार किया जाता है। तो क्या तैयार किया जाता है आपसे, ये किया जाता है आपूर्ति पुश मॉडल, आपूर्ति पुश मॉडल। ओके, 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ई कॉमर्स की एक विशेषता नहीं है। तो आपसे कौन सी नहीं है ई कॉमर्स की विशेषता है? बीपीआर। देखिए एससीएम बिल्कुल है, करेक्ट है ये आपका आंसर, और ईडीआई बिल्कुल है, और डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी फुल फॉर्म डब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा इसमें से डी, जो कि ई कॉमर्स की विशेषता नहीं है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है 42 कि और सक्षम करने वाली तकनीक थी, कौन सी एक सक्षम करने वाली तकनीक थी जिन्होंने ई कॉमर्स के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था। ठीक है, तो 42 का आपका क्या आंसर हो जाएगा? ईडीआई और ईएफटी। आपका सी क्वेश्चन, आपका 42 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 43 में क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है 43 में क्वेश्चन हमारा। 43 में क्वेश्चन कह रहा है कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं से सूचना सामग्री और सेवाओं के पूरे प्रभाव को प्रभावित करने के लिए एक दृष्टिकोण है। तो 43 का क्या आंसर हो जाएगा आपका? डी, एससीएम। ओके, 44 में क्वेश्चन कह रहा है कि यह आपूर्तिकर्ता श्रृंखला का एक रूप है जहां अंतिम उत्पाद प्राप्त करने के लिए असेंबलिंग क्रिया की जाती है। तो किसमें आप असेंबलिंग क्रिया कर सकते हो? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपूर्ति श्रृंखला की ओर अभिमुखी होना। ओके, तो 45 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ई कॉमर्स की बुनियादी आवश्यक है। तो 45 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? ए भाई, वेबसाइट के थ्रू आप क्या कर सकते हो? ई कॉमर्स की बुनियादी कर सकते हो। ठीक है, 46 में क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा। 46 में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के संबंध में सही है। ठीक है, 46 के बारे में कह रहा है कि आपका एक क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा 46 का, जिसमें आपूर्तिकर्ताओं और फर्म द्वारा एक दूसरे पर प्रभावित होना। ओके, उसके बाद आपसे 47 के बारे में क्या डिस्कस करना चाह रहा है क्वेश्चन। 47 के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के लिए सही स्पष्टीकरण है।
तो 47 में आपका क्या हो जाएगा, बी, ग्राहक और फर्म के बीच में सहभागिता। ठीक है। और 48 में क्वेश्चन कह रहा है कि सामग्री प्राप्त करने और फिर उन्हें संभालने, भंडारण और परिवहन से संबंधित गतिविधियों को शामिल करता है। तो क्या करता है आपका, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, जो कि आपका बी क्वेश्चन आपका ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके। तो 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 49 क्वेश्चन कह रहा है कि संगठन के अंदर और बाहर माल, सेवाओं और सूचनाओं के संचालन, भंडार और प्रवाह को संदर्भित करता है। तो 49 में आपका क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए, रसद, लॉजिस्टिक्स। ओके, रसद, लॉजिस्टिक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 50 में क्या कह रहा है कि एक उच्च प्रदर्शन वाले व्यवसाय मॉडल में कंपनी के भीतर प्रमुख व्यावसायिक प्रतिक्रियाओं को जोड़ने का एक तरीका है जो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बढ़ाता है। ठीक है। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध। ओके, आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का बी। ओके। 51 में क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधक में रणनीति निर्णय लेने के लिए सबसे अच्छे मॉडल के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो किसे जाना जाता है, इसे में आपका SCOR मॉडल, जो कि आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है। किसका, 51 का बी, SCOR मॉडल। ओके। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 52, SCOR मॉडल एक प्रक्रिया है जिसका अर्थ है, तो SCOR का मॉडल का अर्थ क्या होता है बताइए। 52 का देखो, एक तो SCOR का आपका अपशिष्टि का आकलन करना, बिल्कुल ठीक है, अपशिष्ट का आकलन करना बिल्कुल करेक्ट है, मानक स्थापित करना बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। उपरोक्त सभी में निरंतर सुधार बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा एकदम। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि SCOR मॉडल का अर्थ है। ठीक है। तो 53 का आपका क्या आंसर हो जाएगा, 53 का बी, आपूर्ति श्रृंखला संचालन संदर्भ मॉडल, आपूर्ति श्रृंखला संचालन संदर्भ मॉडल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 54 कह रहा है कि कभी कभी इसकी उप श्रेणियों में से एक के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसे रिटर्न प्रबंध के रूप में जाना जाता है। तो 54 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, रिवर्स लॉजिस्टिक्स। ओके, आपका सी आपका आंसर हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो साथियों अभी तक आपको क्वेश्चंस समझ में और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें प्लीज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 55, उन गतिविधियों को शामिल करता है जो अंतिम उपभोक्ता के लिए संग्रह, रख रखाव और वितरण या सदुपयोग से संबंधित है। तो आपका 55 का क्या आपका आंसर हो जाएगा, ए, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 56 का ऑप्शन हो जाएगा, निर्माण के लिए विनिर्देशों और मानकों को पूरा करने के लिए पुराने उत्पादों को सुधारने का संदर्भ देता है। ठीक है। तो 56 का क्या हो जाएगा, सी, नवीनीकरण। ठीक है। और आपसे 57 क्या कहेगा क्वेश्चंस, कि पुनः बिक्री के लिए वितरण श्रृंखला में स्टॉक को फिर से एकत्रित करने के लिए क्षय को ठीक करने से संबंधित है। ठीक है। तो क्वेश्चन दोबारा देखिए, कह रहा है कि पुनः बिक्री के लिए वितरण श्रृंखला में स्टॉक को फिर से एकीकृत करने के लिए क्षय को ठीक करने से संबंधित है। तो 57 का क्या हो जाएगा, रिपेयर। ओके, रिपेयर। उसके बाद कह रहा है कि 58 क्वेश्चन, मूल उत्पाद विनिर्देशों को पूरा करने और अप्रचलन या खराब हो चुके घटकों की मरम्मत करने के लिए उत्पादन के पुनर्निर्माण के लिए नए मरम्मत किए गए या पुनः उपयोग किए गए भागों का उपयोग करने के लिए संदर्भित करता है। तो 58 का क्या आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, रिमैन्युफैक्चरिंग। ओके। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका 59 क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 59 क्वेश्चंस कह रहा है कि पुनः उपयोग या पुनः पेश करने की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयोग किए गए उत्पादों या पुनः प्रायोजन भागों को पुनर्प्राप्त करने के लिए। ठीक है। तो 59 का आपका क्या आंसर हो जाएगा, डी। 59 का डी क्या है, पुराने पार्ट्स का पुनः उपयोग, करेक्ट आंसर। ओके। 60वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्पादों को पुनः उपयोग करने के लिए किसी अन्य उत्पाद से नए उत्पादों को बनाने या दूसरों को नवीनीकृत करने के लिए।
ठीक है, तो आपका 60 का क्या आंसर हो जाएगा, आपका ए पुनर्चक्रण। ओके, 61वां क्वेश्चन कह रहा है कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधों में निम्नलिखित गतिविधि शामिल है, तो आपकी कौन सी होगी। देखो, आप कोई कम व्यवसाय करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रोडक्ट की पैकेजिंग। ओके, आपने पैकेजिंग कर ली, पैकेजिंग के बाद आप क्या करोगे, परिवहन से उसे डिलीवर करोगे, डिलीवर करने के बाद उसे क्या करोगे, घर पर पहुंचा के वितरण करोगे उसका। तो इसमें आपके तीनों ऑप्शन ठीक है, तो तीनों ऑप्शन ठीक है, तो आप किस पर टिक लगाओगे, उपयुक्त सभी, डी पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपके 2 क्वेश्चन और रह गए, ठीक है, उसके बाद फाइनल आपकी क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे नेक्स्ट, प्योर प्ले या तथा विक्री एंड क्लिक, विक एंड क्लिक निम्नलिखित में से किसके 2 प्रकार हैं। ठीक है, प्योर प्योर प्ले तथा विक्र एंड क्लिक, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके 2 प्रकार हैं। तो बाफट का क्या हो जाएगा, ई बिजनेस के आपके प्रकार हैं, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ई बिजनेस हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का विकल्प होता है और रोम में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, 63 का क्या हो जाएगा आपका, फर्मवेयर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्मवेयर। ठीक है, तो साथियों आज की कंप्लीट क्लास होती है। ठीक है, जिसको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है इन क्वेश्चनों में जो कि समझ में नहीं आया, तो प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, कि सर मुझे ये क्वेश्चंस नहीं आया। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड थैच करें। ओके, तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।